इस कॉर्नर में कुछ चेंजेस किए हैं ना? दर्श सुन, तू नहा धोकर तैयार हो जा, हमें पोरबंदर जाना है। वहां पर एक बहुत बड़े आई स्पेशलिस्ट आए हुए हैं। तेरे सर्जरी के साइड इफेक्ट्स के बारे में सेकेंड ओपिनियन लेनी है। इट्स बेटर ना? हाँ, अभी तो हॉस्पिटल से आया हूँ, अभी डॉक्टर के पास जाना है। दर्श ओके फाइन। शोभित का है? वो हमारे साथ नहीं रहता। ऑल राइट नंदिनी, ओके फाइन। तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी? ऑल राइट। लेकिन मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। प्लीज मेरे साथ चलो ना। चलो। हाँ, यही नंदिनी है। आई एम सॉरी दर्श, सिवाय राजवी आंटी के कोई मेरी मजबूरी को नहीं समझेगा। उनकी हाँ में हाँ मिलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। ये तुमने क्या कर दिया राजवी? दर्श के सामने चार्मी को तुमने नंदिनी बना के प्रेजेंट कर दिया। एटीएम ऐसा करो। एटीएम पाउट करो ना, किम के की तरह। अच्छा, अगर इंटरव्यूअर्स मेरी पाउट करते हुए फोटो देखेंगे ना तो कहेंगे मिस आई मेंट मिसेस शानी झुंझुनवाला, आप जॉब के लिए आई हैं या मॉडलिंग करने के लिए? क्यों? ब्यूटीफुल क्या सिर्फ मॉडल्स को ही दिखना होता है? पाउट करने से कोई ब्यूटीफुल नहीं होता है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है ना जैसे किसी ने लिप पर ना हनी बी ने काटा। एटीएम, तुम्हारे लिप पे आज तक कभी किसी हनी बी ने काटा है? हाँ, बचपन में। फिर 14 इंजेक्शन भी लगे थे क्या? अरे पापा, हनी बी ने काटा था, डॉग ने नहीं। एटीएम, हनी बी के काटने पर इंजेक्शन क्यों नहीं लगते? ओह गॉड, अब तूने फिर से अपने सवालों के बॉम्ब फेंकने शुरू कर दिए ना। अब सवाल तो उसी के दिमाग में आएंगे ना जो इंटेलिजेंट होगा। हाँ? अब हमारी सेल्फी साथ थी, फोटोग्राम पे पोस्ट करने के लिए हैं? हो सकता है झुनझुनवाला सर और रावल्स सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो। सोशल मीडिया पर देखे जाने का रिस्क नहीं ले सकती मैं। नो सोशल मीडिया फॉर किड्स, बिल्कुल नहीं। जब तू 15 इयर्स की हो जाएगी ना, अपना अकाउंट बनाना, उस पर पोस्ट करना। फोन दे। ओके फाइन। गुड। बट एटीएम, तुम्हें पता है आज मिस मारिया ने हमें कौन सी स्टोरी सिखाई है? कौन सी? स्नो वाइट की, जिसे बचाने के लिए एक घोड़ी पर बैठकर प्रिंस चार्मिंग आया था। अगर कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा ना तो हम उससे कहेंगे कि सारे घर की ना सफाई कर दे, ठीक है? घर की सफाई? लेकिन वो तो हम भी कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली, तो गरीब अंकल से भी हम फाइट कर सकते हैं ना। उसके लिए प्रिंस चार्मिंग की क्या जरूरत है?
वैसे भी प्रिंस चार्मिंग सिर्फ फेरी टेल्स में होते। बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस के बाद मैंने ये सीखा है। एटीएम, फिर मैं मेकअप किसके लिए करूंगी? टम्बो। शायद किसी का वॉइस मैसेज है। अरे आराम से। नानी बॉटल, तुम्हारा काम हो गया। पोरबंदर में एक जगह मैंने तुम्हारे जॉब के लिए बात कर ली है। डिटेल्स तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ। एंड डोंट वरी, ये जॉब सिर्फ मिस ईशानी झुनझुनवाला को मिलने वाली है। बाय द वे, आई लाइक योर न्यू नेम। सी यू सून। न्यू नेम? एटीएम, तुम्हारा भी कोई पुराना नाम था? अरे वो रितेश अंकल कुछ भी बोलते हैं, फॉरगेट इट। वैसे मैंने क्या कहा था कि मुझे पोरबंदर में जॉब मिल जाएगी। मिल गई। जिस नंदिनी को मिस्टर दर्श रावल और उनके घर वाले जानते थे, वो तो एक्सीडेंट में मर चुकी है, और ये ईशानी झुनझुनवाला कभी उनके सामने नहीं आएगी। नंदिनी, आई नो कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से हमारे बीच में चीजें ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई विल वेट। ये सब हो क्या रहा है? मैं तो राजवी आंटी से बात करने आई थी। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा है मैं इनसे क्या कहूं। मैं दर्श को सब कुछ सच सच बताने जा रहा हूँ। हम सब इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते उससे। ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। डॉक्टर ने क्या कहा था? 6 महीने तक दर्श को कोई स्ट्रेस नहीं हो सकता है। सिर्फ 14 दिन हुए। दर्श को कोई स्ट्रेस हुआ, उसकी आंखों पर प्रेशर आ सकता है, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है, और मेरे बेटे की आंखों की रोशनी के लिए मुझे ये झूठ बोलना मंजूर है। लेकिन राजवी बहू, हम दर्श से ये बात कब तक छुपा के रहेंगे? हाँ भाभी, और दर्श तो वैसे भी इतना स्मार्ट है, आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाएगा ना कि ये लड़की नंदिनी नहीं चार्मी है। बात वहां तक पहुंचेगी नहीं चेतन। मैं दर्श को धोखा नहीं देना चाहता हूँ। जो गलत है वो गलत है राजवी। गलत क्या है, सही क्या है, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे बेटे की आंखों की रोशनी 30 सालों बाद वापस आई, और आज हमने अगर दर्श को अंधेरे में नहीं रखा तो उसकी जिंदगी का अंधेरा फिर से लौट आएगा। चेतन भाई, बाबूजी, आप लोग सोचिए, अगर हम दर्श को सच्चाई बता देते, सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस तो होंगी। अगर दर्श को पता चल गया कि नंदिनी नहीं है इस दुनिया में, वो तो खत्म हो जाएगा, वो बिल्कुल टूट जाएगा, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज दर्श को सच्चाई मत बताइए, और नहीं, प्लीज। लेकिन भाभी, चार्मी क्या वो मान जाएगी नंदिनी बनने के लिए? आपने क्या सोच के दर्श को ये कह दिया कि वो चार्मी नंदिनी है? आपके इन सारे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैंने कुछ सोच के थोड़ी ना ये सब किया। अपने बेटे को तकलीफ से बचाने के लिए जो मुझे सही लगा मैंने कह दिया। मैंने जो किया शायद बहुत सेल्फिश है, पर अपने बच्चे के लिए क्या हर मां सेल्फिश नहीं होती?
एंड नंदिनी, आई प्रॉमिस आगे से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अगर मैंने फिर से तुम्हें गलत समझा ना तो मुझे कोई मौका मत देना, लेकिन प्लीज एक मौका तो मुझे दोगी ना तुम? तुम रहोगी ना मेरे साथ? वो अंदर चल के बात करते ना। नंदिनी, क्या हो गया तुम्हें? तुम गेस्ट रूम की तरफ क्यों जा रही हो? वो पता नहीं, मेरा ध्यान कहाँ है। जैसा मैंने नंदिनी को इमेजिन किया था उससे अलग क्यों लग रही है नंदिनी मुझे? नंदिनी को छूकर भी अलग सा महसूस हुआ। विनी, मुझे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है। मैंने तुझे कहा था ना कि संडे की दोपहर में ही फोन करना। अपनी बहन से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। नंदू, मुझे तेरी याद आ रही थी इसलिए फोन किया। तू ठीक है ना? और बिग बेन, तू एपिलेप्सी की मेडिसिन ले रही है ना? हाँ, वो दर्श साहब के घर दौरा पड़ने के बाद मैं दवाई लेना एक दिन भी नहीं भूली हूँ। तू चिंता मत कर। बिग बेन प्लीज, तूने प्रॉमिस किया था ना कि तू उन लोगों के बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेगी और ना ही मेरे बारे में उनसे। सॉरी नंदू, गलती से नाम ले लिया। मुझे मेरा वादा पक्का याद है। बंसुरी, ए देखने, ये बटन का धागा निकल गया है, जरा सी देगी क्या? हैं? तू रो रही है? ए, શું થયું? अरे बोलने, किससे बात कर रही थी फोन पे? वो हेतल मासी से। वो कह रही थी कि नंदू के जाने के बाद ओखा वाले लोग उसे बहुत याद करते हैं। हाँ तो वो ओखा वाले जिस नंदिनी का मिस्टर दर्श रावल और उनके परिवार के साथ रिश्ता था, वो नंदिनी अब मर चुकी है। ये देखो, सारे घर में नंदिनी की तस्वीर है। कैसे छुपाओगी तुम ये सब दर्श से? इसीलिए तो उसे पोरबंदर ले जा रही हूँ। वो घर पे होगा ही नहीं। नंदिनी की सारी निशानियों को इस घर से मिटा देना पारुल तुम्हारी जिम्मेदारी है। चेतन भाई प्लीज। आग से खेल रही हो तुम राजवी। कुछ ना कुछ तो उसके हाथ लग ही जाएगा ना। कैसे छुपाओगी तुम ये सब? क्या छुपाने की बात हो रही है? दर्श, ये क्या है? अभी तक फ्रेशन अप नहीं हुआ, जाके चेंज करके आ। अरे बट कैसे फ्रेशन अप हो जाऊं? आप लोगों ने मेरे कमरे में वर्कर्स लगा के रखे हैं सफाई के लिए। वैसे आई कांट ब्लेम यू ऑल, आपको थोड़ी ना पता था कि मैं आज ही आ जाऊंगा। लेकिन आप लोग क्या बात कर रहे थे? क्या छुपाने वाले थे? क्या छुपाना चाहते हैं? आंसू,
देखना तेरी आंखें आ जाने की खुशी में रुकते ही नहीं। इंडियन फैमिलीज एंड देयर आंसूस। एक बात बताओ मुझे, इतने आंसू लाते कहां से हो आप? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहा है? आपके माथे पे इतनी सारी स्ट्रेस लाइंस आ गई अम्मा, पहले नहीं थी। ये सब मेरी वजह से ना, लेकिन अब मैं आ गया हूं, अब ये स्ट्रेस लाइंस भी चली जाएंगी। अब ये बताओ कि पोरबंदर कब जाना है? बस 10 मिनट में चलते हैं। नंदिनी, तुम भी चलोगी ना? मगरे सा सानी धा पमा मगरे सा सानी धा पमा। ये रितेश ने कहाँ भेज दिया मुझे जॉब के लिए? एटीएम, तुम मंदिर में जॉब करने वाली हो? नमस्ते सर। सर नहीं, गुरुजी। जी, मैं ईशानी। वो रितेश ने जॉब के बारे में बात की होगी। सुरों की साधना में सफेद हो गए केश, दरबारी राग का सम्राट है ये महेश। चलिया अब तो बात मेरी मान, तू ही धड़कन तू ही है जान। अब इसी सरगम को मेरे बात का। कंफर्टेबल है प्रिया की बनियान, अंडरवेयर ऊंचे लोगों की शान। ना, ये तो साधना है बेटा। नहीं, ये तो एटीएम है। ये मुझे गाना है। यही तो नौकरी है। मैं लोकल एडवर्टाइजमेंट में धुन बनाता हूँ और मुझे एक फीमेल सिंगर की जरूरत थी। तब रितेश भाई ने मुझे बताया कि आपके सुरों में तो माँ का आशीर्वाद है। इस रितेश को तो ना मैं देख लूंगी। और उन्होंने बताया कि आपको नौकरी की बहुत जरूरत है। जॉब की जरूरत तो है, इतना बड़ा लोन चुकाने की शुरुआत कहीं से तो करनी होगी। नहीं, मैं सोच रही थी कि वो। एक सेकेंड, तुम्हारा एक्सेंट इतना चेंज कैसे हो गया? तुम्हारा तो काफी थिक गुजराती एक्सेंट हुआ करता था, अचानक से कैसे? मॉम ने मुझे। तुम माँ को मॉम कब से बुलाने लग गई? तुम तो हमेशा इन्हें मिल बुलाया करती थी ना? आपकी नजर
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।